So good morning to all of you. Today we are going to start the seventh lecture of inverse trigonometry function. आज हमारी बातचीत होगी if y is equals to fx is equals to tan inverse 3x minus x cube upon 1 minus 3x square, then find fx and dy over dx, which is your f dash x. क्वेश्चन नोट कर लें सभी लोग. जो पिछली बार वाली चीजें थी उसी से रिलेटेड है ये. देखो हमारे पास एक फॉर्मूला हुआ करता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा. दिस इज योर tan 3 थीटा. ठीक है. इस फॉर्मूला के करस्पॉन्डिंग हम चीजों को मूव कराएंगे. सबसे पहली चीज, इसका जो tan इनवर्स का डोमेन है ये ऑल रियल नंबर होता है. ठीक है. व्हाट अबाउट द डोमेन? दिस इज ऑल रियल नंबर, बट 1 माइनस 3x स्क्वायर ये जीरो नहीं हो सकता क्योंकि ये डिनोमिनेटर में पड़ा है एंड डिनोमिनेटर कांट बी इक्वल टू जीरो. मींस x की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3 नहीं हो सकती. अब हम बात करें, हम कहेंगे लेट x इज इक्वल्स टू tan थीटा. डेफिनेटली थीटा विल बी योर tan इनवर्स x. थीटा जो है, याद करो, रेंज tan इनवर्स के लिए -π/2 से π/2 हुआ करता था, बट थीटा इज नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस π/6 बिकॉज इन दिस क्वेश्चन x इज नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√. अगर x 1/√3 नहीं हो सकता, अगर x 1/√3 नहीं हो सकता, इसका मतलब थीटा की वैल्यू π/6 नहीं आ सकती क्योंकि 10 π/6 ही 1/√3 होता है. और इसी तरीके से वो 10 माइनस π/6 नहीं आ सकती. इधर बैठ नोट करते हुए सभी लोग. मैं तेरी तरफ देखूंगा ना तो यो रहेगा, नहीं तो फिर इधर नोट करते हुए.
चले आगे ऑनलाइन। अब जैसे ही आप ये वैल्यूज रखते हैं, you will get y is equals to tan inverse of 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta. So y is tan inverse of tan 3 theta 4. इसके बाद हम क्या करते थे, लेट 3 थीटा इज पाई, यही करते थे, याद करो। और अगर 3 थीटा को फाई ले लेंगे हम, तो उसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे वाई और फाई के बीच। थीटा मेरे पास कहां कहां है, वेयर थीटा इज द एलिमेंट ऑफ माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 माइनस प्लस माइनस पाई बाई 6। तो फाई जो कि 3 थीटा के इक्वल है, इट विल बी फ्रॉम माइनस 3 पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 माइनस प्लस माइनस पाई बाई 2। भाई 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मेरे पास पाई हो गया। अब हमारे पास क्या क्या चीजें थी, ध्यान दें। ये पाई, ये वाई, माइनस पाई बाई 2, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2 तक ही रहना है मुझे, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2, यहाँ पाई बाई 2 है और यहाँ माइनस पाई बाई 2। मेरे पास एक चीज आई थी y इज इक्वल्स टू पाई, ठीक है। दूसरी आई थी पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2। ग्राफ याद करने के लिए कहा था मैंने सबको। और एक है मेरे पास देखो बेटा, अगर ग्राफ याद नहीं है अपन ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। ये 3 ग्राफ मेरे पास है। दिस इज y इज इक्वल्स टू पाई प्लस पाई, दिस इज y इज इक्वल्स टू पाई माइनस पाई। पहले यहां तक ड्रॉ कर लें, उसके बाद हम बात करें। यहां से हो जाओ, स्पेस छोड़ दो, ये तो पता पड़ेगा कि कुछ भी नहीं पकड़ पा रहे। गार्गी, यस कितने केस बनेंगे? सर 3। हाँ, तो इसको बोलने में इतना टाइम क्यों लगाया तूने? भाई 3 पोर्शन है ग्राफ के, तो 3 केस बनेंगे। ग्राफ इज हैविंग 3 portions, then you will have 3 cases। यहां तक बना लिया सबने? पहला केस क्या होगा गार्गी? ओपन इंटरवल -3 पाई बाई 2 से ओपन -5। कौन, तुम कि मैं कि थीटा की फाई? फाई। फाई। केस 1,
अब हर चीज तुम्हारे सामने है। when phi is the element of -3π/2 से -π/2 means 3 theta is the element of -3π/2 to -π/2 means theta is the element of -π/2 से -π/6. Then what about the x is equals to tan theta? This will be the element of -∞ से -1/2. ये बात समझ में आई कि नहीं आई? पहला केस देखो, ये है, इसमें फाई कहां से कहां तक गया, ये देखा, फाई से थीटा, थीटा से एक्स। क्या कहा मैंने? फाई से थीटा, थीटा से एक्स। अब मेरे पास आउटपुट है पाई प्लस पाई, सो y इज इक्वल्स टू पाई प्लस पाई. Phi is nothing but 3 theta. Theta is nothing but tan inverse x. ये बात क्लियर है कि नहीं है? नोट करते हुए सभी लोग। अन्वी, नोट कर लेना तो बताना, और ये देख लेना कि अगला केस क्या बनाओगी। हर चीज आपके ग्राफ में छुपा है। इधर आप पीछे वाली स्लाइड लगा सकते हो। बेटा आपने नोट कर रखा है ना? किया है कि सर वो थोड़ा सा छूट गया। इतना स्लो क्यों हो जाती है? कर लिया नोट? अगला इंटरवल क्या होगा अवनी? प्रथमेश, सर हाँ बोल अवनी। -π/2 से कहाँ तक? π/2। हाँ बोलना इसको ढंग से, बिल्कुल। केस सेकंड विल बी फ्रॉम -π/2 to π/2. when phi is the element of -π/2 से π/2. थ्री थीटा is the element of -π/2 से π/2. means theta is the element of -π/6 से π/6. means now your x is tan theta, which is -1/√3 से 1/√3. और इस जगह पे आपका y है 5, मतलब 3 थीटा, मतलब 3 tan इनवर्स x. देखो बेटा, स्टेप वाइज स्टेप है, ये चीजें लेंदी जरूर जाती है, बट स्टेप वाइज स्टेप है। ऐसा नहीं है कि कुछ
ऐसा है जो तुम नहीं देख रहे या नहीं समझ रहे। अक्षिता, थर्ड केस क्या होगा बिटिया? बिल्कुल सही है। केस थर्ड, when phi is from open interval pi by 2 से 3 pi by 2, 3 theta is the element of pi by 2 से 3 pi by 2, theta is the element of pi by 6 से pi by 2. In that case your x is the element of 1 by root 3 से infinity. क्यों? क्योंकि जो आपका tan थीटा है x is equals to tan थीटा। अब मेरे पास आ जाएगा y is equals to माइनस पाई प्लस 5, माइनस पाई प्लस 3 थीटा, माइनस पाई प्लस 3 tan इनवर्स x। पूरे तीनों केसेस में किसी को कोई डाउट हो तो वो बोलो। तीनों केसेस में किसी को कोई डाउट? अब हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन में क्या था? फाइंड एफ एक्स एंड देन एफ डैश एक्स। तो सबसे पहले हम एफ एक्स पे बात करें। y is equals to fx is equals to pi plus 3 tan inverse x। कब? when x is less than minus 1 by root। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देख लो आपका पहला केस। सेकंड वन इज 3 tan inverse 3 tan inverse x। कब? when minus 1 by root 3 is less than x is less than 1 by root 3। minus pi plus 3 tan inverse x when x is greater than 1 by root 3। देखो जहां जहां इक्वालिटी नहीं है, फंक्शन डिफाइंड नहीं है, वहां तो डिफरेंशिएबल वैसे ही नहीं हो सकता, कंटिन्यूअस है ही नहीं, क्योंकि कहीं भी इक्वालिटी की कंडीशन है ही नहीं। इसका मतलब क्या है? अगर अब आप बात करें dy over dx पर, then it will be your f dash x 3 upon 1 plus x square। कब? when x is less than minus 1 by root 3, 3 upon 1 plus x square when minus 1 by root 3 is less than x is less than 1 by root 3। एक तरीके से अब आपका डिफरेंशिएशन का भी एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटा जी। समझ में आई बात कि नहीं आई? fx is not differentiable
at x is equals to plus minus 1 by root. चले आगे ऑनलाइन। ये है पूरा अप्रोच इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ओपनिंग, कंडीशनल ओपनिंग का। ठीक है, अब एनसीईआरटी पैटर्न और जेई पैटर्न दोनों पे हम बात करेंगे। आपके पास कन्वर्जन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन में कन्वर्जन। जैसे इस पूरे फॉर्मेटिंग में आप नोट कर लेंगे, फिर मैं बताऊंगा एनसीईआरटी पैटर्न भी, जेई पैटर्न भी। देखो, साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट किया, साइन इनवर्स एक्स को टेन में कन्वर्ट किया, कॉट में कन्वर्ट किया, सेक में। इसी तरीके से कॉसेक वाला तो हम बता ही चुके थे। नोट करें एक बार, फिर हम बात करेंगे कि कैसे।
अनवी लिख लेना तो बता देना। Yes, sir. लिख लिया? चले फिर। अब हम दो तरीके से बातचीत करेंगे। एक है आपका एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में अलग अलग केसेस में बातचीत नहीं है। एनसीईआरटी सिंपली ये कहती है कि भैया साइन इनवर्स एक्स को तुम थीटा ले लो, तो एक्स तुम्हारा हो गया साइन थीटा, उसके बाद तुम ट्रायंगल बना दो एक्स वन अंडर रूट वन माइनस एक्स। ठीक है, ये कहती है आपकी एनसीईआरटी। अब अगर आपको कॉस लिखना है तो कॉस थीटा इज अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, then theta is your cos inverse under root 1 minus x square। और ये थीटा और ये थीटा इक्वेट कर दो, so you will get sin inverse but this is true only for x greater than equal to 0। इसी तरीके से आप tan इनवर्स के लिए भी बात कर सकते हो। what about the tan theta? x upon under root 1 minus x square दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? थीटा इज tan इनवर्स। अब इन दोनों जगहों से थीटा को इक्वेट कर दो, you will get sin inverse x is equals to tan inverse। अब इसी तरीके से आप cot इनवर्स और sec इनवर्स लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बोलो। cot थीटा क्या आएगा? अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अरे यस और नो? यह है तुम्हारी एनसीईआरटी। बट टू बी वेरी फ्रैंक, अगर एक्स आपका 1/2 है, इधर ध्यान देना सभी लोग, इस जगह पे बात कर रहा हूं, अगर x 1/2 है तो साइन इनवर्स 1/2 इज π/6। और कॉस इनवर्स में भी आप देखेंगे तो कॉस इनवर्स रूट 3/2 π/6। डन, ओके। बट अगर x तुम्हारा -1/2 है तो ये आंसर गलत है, क्योंकि -1/2 पे ये देगा -π/6। और अगर आपने यहां माइनस बाहर नहीं लगाया तो वो दे देगा π/6। बात समझ में आ रही है? एनसीईआरटी पैटर्न पे ये जो रिजल्ट्स हैं ये केवल और केवल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए सारे से, यहाँ कुछ जगहों पे आ जाता है सही, वो एक अलग चीज है। लेकिन जैसे एनसीईआरटी पैटर्न पे आप चाहोगे कि भाई ये वाला रिजल्ट आ जाए, वो आपको अकल लगानी पड़ेगी। ये आपको जेई पैटर्न पे मिलता है कंडीशनल ओपनिंग। तो खैर हमें तो दोनों चीजों पे बात करनी है, पहले आप ये नोट करें।
चले आगे। अब हम बात करेंगे जेई पैटर्न पे। देखो, सबसे पहली चीज हम कहेंगे, let sin inverse x is theta, means your x is the element of -1 to 1 and theta is the element of -π/2 to π. तो दिक्कत, अब हम बात करेंगे, नोट करते हुए, तो इसमें दिक्कत नहीं आती क्योंकि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स खुद एक्स होता है। तो भाई साइन थीटा आपका एक्स आ गया, डन। कोई दिक्कत? हाँ, बढ़िया, होना भी नहीं चाहिए यार। अब अगर मैं देखूं तो कॉस थीटा मेरे पास होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, विच इज √1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम बात करेंगे ऑपरेट विद कॉस इनवर्स। सो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, अब ये आपको क्लियर होना चाहिए कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा थीटा नहीं होता। सारा गेम यही है। थीटा सॉरी पाई, so this is your y is equals to theta, this is your y is equals to minus. तो अब केस वाइज ओपनिंग होगी। एक केस, भाई तुम्हारा थीटा कहां से कहां तक है? -π/2 यहां है और π/2 यहां है, तो हमारा थीटा तो इसी बीच वारी कर रहा है। तो केस 1, चले आगे यहां से। अरे ऑनलाइन कुछ तो बोल दो। केस 1 क्या बनेगा? केस 1 दिविशा -π/2 से 0। तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा
ये था आपके पास cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. So this is minus theta is equals to cos inverse under root 1 minus x square implies theta is equals to minus of cos inverse under root 1 minus x square means sin inverse x is minus of cos inverse under root 1 minus x square. और अगर थीटा माइनस पाई बाय 2 से 0 के बीच में है तो x जो sin थीटा है that is the element of 0 minus 1 to 0. Yes or no? रखो तुम ये वैल्यूज यहां. You will get x. Yes or no? What about the case second? When theta is between 0 to pi by 2, your x, which is sin theta, it will be 0 to 1. Cos inverse of cos theta is cos inverse under root 1 minus x square. So theta is equals to cos inverse under root 1 minus x square. थीटा का मतलब है sin इनवर्स x. कब? When your x is between 0 to 1. तो ये कंडीशनल ओपनिंग आपकी एनसीईआरटी नहीं बताएगी, ये ध्यान रखना. चले आगे. Now you will get your final conclusion as sin inverse x is cos inverse under root 1 minus x square when 0 is less than equals to x is less than equals to 1, and minus of cos inverse under root 1 minus x square कब? When minus 1 is less than equals to x is less than equals to 0. चले आगे ऑनलाइन. Yes. अब कई फॉर्मूले हैं, उनके प्रूफ बाकायदा कंडीशनल ओपनिंग से हैं. आप इन्हें नोट करेंगे और जो रेड में लिखा है उसको बेसिकली याद करेंगे. वो तुम्हारा मेन थीम बनेगा कम से कम 12th के लिए. एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अभी भले जब क्वेश्चंस करें मेंस एडवांस के तो हम देख के कर ले, बट ये फॉर्मूले ओवर द पीरियड ऑफ टाइम याद होंगे. लेकिन जो रेड वाले में मैं दे रहा हूं उसको आपको याद करना है. लिखना शुरू कर लो.
सर वो अल्फा लिखा है ना? हाँ, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इज अल्फा व्हेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वन। ये मेन है, इसको आपको याद करना होगा। यस सर। फॉर्मूले नोट करते हुए ये फॉर्मूला और पिछला फॉर्मूला दोनों रिलेट किए जा सकते हैं, वो रिलेशन भी मैं बताऊंगा, क्योंकि आप इस चीज को समझ सकते हो अगर समझना चाहो। देखो, समझ सकते हो? प्लस वाले में y की जगह माइनस वाई रख दोगे तो तुम्हारा सारा फॉर्मूला आ जाएगा। हाँ, कंडीशंस बदलती रहेंगी, फॉर्मूले उसके करस्पॉन्डिंग रहेंगे। नोट करते हुए पहले लिख लिया ऑनलाइन? यस सर। ये पीडीएफ मैं भेज भी दूंगा, जिससे कि किसी का फॉर्मूला लिखना रह जाएगा तो वो लिख भी लेगा। ऑल्दो मैंने आपको फॉर्मूले की लिस्ट बहुत पहले ही भेजी हुई है।
cos inverse x minus cos inverse y is equals to this. लिख लो, 6 याद हो जाएंगे, सब याद हो, बेसिकली 3 याद होने, प्लस वाले याद कर लो तो माइनस याद हो जाएंगे, साइन इनवर्स याद कर लोगे, कॉसेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स को माइनस में कन्वर्ट करना होगा पहले, मतलब कॉसेक को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चले ऑनलाइन? Yes, sir. tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, लिख लिया सबने? अरे ऑनलाइन? Yes, sir. Yes, sir.
चले आगे। अब ये समझना कि फॉर्मूला अगर याद है तो हम कैसे काम करते हैं। ये एक तरीके से x, ये एक तरीके से y। तो सबसे पहले x इंटू वाई, बोलो x इंटू वाई क्या आएगा? 9 इंटू 5/4 विच इज ग्रेटर देन 1, यस और नो? अब tan इनवर्स ऑफ 10x में ग्रेटर देन 1 का फॉर्मूला देखो, ग्रेटर देन 1 है और दोनों ही पॉजिटिव हैं, देन यू विल हैव पाई प्लस अल्फा। योर आंसर विल बी पाई प्लस अल्फा, वेयर अल्फा इज tan inverse 9 plus 5/4 upon 1 minus 9 into 5/4। तुम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, tan इनवर्स जो है वो -π/2 से π/2 के बीच से ज्यादा दे ही नहीं सकता। अगर आपने ये आंसर लिख दिया तो ये तो वैसे ही गलत है। क्यों? tan इनवर्स 1 होता है π/4, तो ये ग्रेटर देन π/4, ये भी ग्रेटर देन π/4, तो दोनों की वैल्यू π/2 से बड़ी होनी चाहिए। अगर आपने ये आंसर लिख दिया तो आप तो नेगेटिव में पहुंचा रहे हैं। अरे हाँ या ना? अगर आपने सिंपली tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x y लिख दिया, इसका मतलब आप चीजों को नेगेटिव में पहुंचा रहे हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं तो z इज पाई माइनस π/4, now you will get a good thing which is 3π/4। और अब आप पहुंच गए सेकंड क्वाड्रेंट में, π/2 से बड़ा हो गया, और वैसे अगर तुमने सीधे अप्लाई कर दिया तो वो -π/4 में है। इस तरीके से कुछ चीजों को अगर तुम लोग इवेलुएट करोगे ना तो बहुत अच्छा काम कर लोगे। चले आगे। अब एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं जिसमें हम कई कॉन्सेप्ट्स को यूज करेंगे। tan ऑफ sin इनवर्स 3/5 cot इनवर्स 3/2, यहां ध्यान दे लो। ये पूरा मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? tan इनवर्स में। ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये वैल्यू 0 से π/2 के बीच में है। मैं सीधे सीधे tan इनवर्स में खेल सकता हूं। ये भी पॉजिटिव है, मतलब ये भी 0 से π/2 के बीच में है। अगर मैं बात करता हूं ऐसी जगह पे तो साइन इनवर्स 3/5 को मैं सीधे थीटा ले लूं तो 3/5 इज साइन थीटा, तो tan थीटा क्या आ जाएगा मेरे पास? 3/4, यस और नो? एंड cot इनवर्स 3/2 को अगर मैं पाई ले लूं तो
tan फाइव मेरे पास 2/3 आएगा और फाइव मेरे पास tan इनवर्स 2/3 आ जाएगा। मतलब एम क्लियर है कि मुझे tan इनवर्स में लाना है, तो मैं इसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूले पे ले लेगा, नोट करते हुए। चले आगे फिर। तो ये क्या बना आपके पास, y इज इक्वल्स टू, या z कह लो क्योंकि x y आप दूसरी जगह लेते रहोगे, tan ऑफ tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। अब अगर तुम यहां देखो, इसको आप x लो, इसको आप y लो, देन व्हाट अबाउट द x इंटू वाई, 3/4 इंटू 2/3 विच इज 1/2 लेस देन 1। अब आ जाओ अपने फॉर्मूले पे, अगर x इंटू वाई लेस देन 1 है तो सीधा सीधा फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला सामने रहे या याद रहे काम हो जाएगा, वो याद नहीं है तो काम नहीं होगा, धीरे धीरे याद होगा बेटा। ये मत सोचना कि मैं ये सोच रहा हूं कि आपको तुरंत चीजें याद हो जाएं, वो नहीं होता है, लेकिन एक दिन जरूर होता है। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत हो, कर लो नोट।
नेक्स्ट क्लास में मतलब कल हम केवल और केवल क्वेश्चंस मोर और लेस काम कर रहे होंगे।